नमस्कार दोस्तों, छूना है आसमां पर एक बार फिर आपका स्वागत है। छूना है आसमां, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां उभरते हुए प्रतिभाशाली सितारे अपनी चाहतों, हसरतों, ख्वाहिशों को आपके सामने शेयर करते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना, बेशक कल किसने देखा, बेशक कल किसने देखा, सबका अपना अपना लेखा, हम उनमें से हैं जो बदल देंगे भाग्य रेखा। जी हां, ठीक इसी जज्बे के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद ही प्रतिभाशाली अभिनेत्री वैशाली देसाई। छूना है आसमां पर। वैशाली, स्वागत है आपका छूना है आसमां पर। वैशाली, बचपन से शुरुआत करते हैं जी। क्या बचपन में ही सोचा था कि मॉडलिंग या फिर एक्टिंग एज अ करियर आपको चुनना है? बचपन से तो कभी नहीं सोचा था, लेकिन जब से मैंने शुरुआत की एज अ मॉडल, हाँ, ड्रीम हमेशा रहा है कि मैं इस क्षेत्र में आगे जाऊंगी, एक अभिनेत्री बनूंगी, और ऐसा ही हुआ है। बचपन में पढ़ाई में ज्यादा ध्यान रखती थी। आई वॉज अ नर्ड, जैसे मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे, तो आई यूज्ड टू लव स्टडिंग। और मेरी एस्पिरेशन थी कि मैं पढ़ाई करूं, साइकियाट्रिस्ट बनूं, और अ डॉक्टर, क्योंकि मेरे फैमिली में काफी सारे डॉक्टर्स और लॉयर्स हैं। तो मम्मी को हमेशा लगता था कि मैं पढ़ाई करके ऐसे ही बनने वाली हूँ, लेकिन मैं बन गई अभिनेत्री। और कोई कंप्लेंट्स नहीं है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, एंड आई लव बीइंग हियर। साइकोलॉजी पढ़ रही थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी आप जी, बैंगलोर में थी, और उसके बाद मुंबई आई और फिर मॉडलिंग को करियर चुना जी। इस स्विच के बारे में बताएंगे कुछ? मेरी शुरुआत एक बड़े आई वुड से हादसे से हुई। मेरे कजन ब्रदर थे, तो उनको मॉडलिंग करना था बैंगलोर में, और मेरे पापा को काफी सारे कॉन्टैक्ट्स थे, और हम गए थे मिलने के लिए, और आई वॉज वेरी वेरी यंग, और मैंने जस्ट अकम्पनी किया कि चलो मैं भैया को अकम्पनी करती हूँ। और जो कोरियोग्राफर थे, उन्होंने मुझे देखा और बोला कि आप क्यों नहीं आपकी बेटी को लॉन्च करें, शी इज रियली गुड, उनकी हाइट वगैरह बहुत है, और एक करिश्मा है, आप क्यों ना करें। सो आई सेड ठीक है, हॉबी है तो क्यों नहीं। सो आई स्टार्टेड दैट वे, एंड शोज आते गए। मैंने शुरुआत की पॉन्ड्स के साथ, जो एक बहुत ही बड़ी कमर्शियल थी, और मुझे बहुत सारी रिकग्निशन मिली। उसके बाद एवरीथिंग जस्ट हैपेंड। आई वाज इनवाइटेड फॉर मिस इंडिया, मैं वहां गई, आई प्लेस्ड इन द फाइनल 10, आई वेंट फॉर मिस इंटरनेशनल टू टोक्यो, जहां वेरी अनफॉर्चुनेटली मुझे कंजंक्टिवाइटिस हुआ, सो आई कुडंट रियली पार्टिसिपेट द फर्स्ट 15 डेज। और फिर हुई मेरी फर्स्ट फिल्म, और उसके बाद अभी आने वाली है तुक्का फिट। तो आई थिंक सब कुछ धीरे धीरे फिट हो रहा है जिंदगी में। बॉलीवुड की बात करते हैं जी। पहली फिल्म कल किसने देखा, वो कैसे मिली, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली जो डायरेक्टर थे नॉट थे विवेक शर्मा, तो वो मेरी फैमिली से काफी क्लोज रहे हैं, और बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था कि बिफोर ही अप्रोच्ड मी, वो मेरा नंबर कहीं खो गया था, एंड आउट ऑफ द ब्लू आई जस्ट गॉट अ कॉल सेइंग फिल्म हो रही है, तो व्हाई नॉट जस्ट कम सी मी। और जब मैं उनको मिलने गई थी, तो ऑलमोस्ट आई थिंक अबाउट अ ईयर बैक और सो मैं उनसे मिली थी, उन्होंने बोला था कि तुम्हारी लॉन्च फिल्म मैं करूंगा। तो ऐसे हाँ, सब बोलते हैं जब आता है तो कोई नहीं करता लॉन्च, बट ही डिड इट अ ईयर लेटर। और मामा और मैं वहां गए और उनसे मिले, और उन्होंने बोला कि जैकी की फिल्म है। तो पहले मैं सोच रही थी कौन सी जैकी, बिकॉज आई डिडंट रियली नो देम। देन ही सेड जैकी भगनानी। आई सेड अच्छा ठीक है, एंड इट वाज अ लव स्टोरी, वेरी यंग, वेरी यूथफुल, एंड इट जस्ट हैपेंड। मैंने ऑडिशन भी नहीं दिया, इट जस्ट हैपेंड। आलम गुजरने को, मौसम बदलने को, आलम गुजरने को, मौसम बदलने को, ये दिल संभलने को, तेरे बिना राजी नहीं, तेरे बिना राजी नहीं, तेरे बिना राजी नहीं, तेरे बिना राजी नहीं। ऐसी वैसी बातों से रूठा नहीं करते, दिल जब जुड़ते हैं टूटा नहीं करते। ऐसी वैसी बातों से रूठा नहीं करते, दिल जब
जुड़ते हैं टूटा नहीं करते, छोड़ के ये दामन राहों में चलने को, ये दिल संभलने को, तेरे बिना राजी नहीं, तेरे बिना राजी नहीं, तेरे बिना राजी नहीं, तेरे बिना राजी नहीं। आपके लुक को, आपकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना नहीं कर पाई जितना उसको करना था। कहीं मलाल होता है कि उस फिल्म को पहली फिल्म के तौर पर क्यों चूज किया? मेरे लिए ये फिल्म हमेशा बहुत ही करीब रहेगी। इट्स वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और मलाल, गिले शिकवे, आई रियली उसके लिए मेरी जिंदगी में कभी भी जगह नहीं है और कभी भी जगह नहीं रहेगी। मैं कहूंगी कि जब मैंने ये फिल्म की तो आई वॉज वेरी हैप्पी, और मैंने चुनी थी ये फिल्म और मुझे करना था, मैंने की। आई हैव ग्रोन एज एन एक्टर, तो मैंने आई हैव लर्नड, और आई वुड नेवर फील कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक इट्स ऑल डेस्टिनी। जब फिल्म चल जाती है तो लोगों का और कुछ कहना होता है, जब फिल्म नहीं चलती है तो वो और कुछ कहते हैं। तो मेरे लिए तो जो भी मैं फिल्म करती हूँ, मेरे लिए इट्स वेरी स्पेशल। और बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि आप बहुत सारे डांसिंग स्टाइल्स में पारंगत हैं, बहुत अच्छा डांस करती हैं, एक ट्रेंड डांसर हैं। उसके बारे में कुछ बताइए आप। मेरी शुरुआत बचपन से हुई थी। मैंने भरतनाट्यम सीखा है 3 सालों के लिए, और फिर मैंने शुरुआत की कथक में। मैंने सालसा, जाइव, जैज, हिप हॉप, बॉलीवुड डांसिंग, बैले, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी स्टाइल पे थोड़ा थोड़ा आई हैव लर्नड। और डांसिंग, आई थिंक आई वुड से कि I don't have 2 left feet, I have a right and a left feet. So I'm very very happy. I enjoy dancing. और जब भी मैं शूटिंग नहीं करती हूँ तो मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मैं अपने स्टेप्स इन्वेंट करती हूँ, मैं अपनी कोरियोग्राफी करती हूँ, मेरी बहनों को भी अंदर डाल देती हूँ। एंड I love doing that. I love experimenting. एक क्रिएटिव चैलेंज मिलता है उससे। मॉडलिंग और बॉलीवुड एक्टिंग दोनों में कितना फर्क है? क्योंकि मॉडलिंग तो बहुत अच्छा कर रही थी, उसके बाद बॉलीवुड में आई। तालमेल बिठाने में कोई समस्या, कोई परेशानी? आई थिंक तालमेल बिठाने में कोई परेशानी तो नहीं मुझे महसूस हुई। आई थिंक द डिफरेंस इज, द बिगेस्ट डिफरेंस इज, एक 2.5 मिनट की कमर्शियल, एक 2.5 घंटे की फिल्म। तो इट्स लाइक अ वास्ट डिफरेंस, दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू अ 2.5 hour फिल्म एंड देन डू अ 2.5 minute कमर्शियल। उससे आई थिंक देर इज नो अदर डिफरेंस। इट्स फन डूइंग फिल्म्स, और रिकग्निशन बहुत ज्यादा मिलती है, और बहुत सारे रोल्स करने को मिलते हैं। आप डिफरेंट कैरेक्टर्स कर सकते हैं। तो यस, यू गेट टू लर्न अ लॉट। रिकग्निशन की बात कर रही थी आप। मॉडलिंग में बहुत ज्यादा रिकग्निशन मिला। आप शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार के साथ मॉडलिंग में आप ऐड कर चुके थे पहले ही, सनफीस्ट के, हाँ, सनफीस्ट के लिए, और उसके बाद फिर एक्टिंग में आए। तो पहले ही जो रिकॉग्निशन मिली थी वो क्या काम आती है बॉलीवुड में एक प्लेटफॉर्म के तौर पर जब आपको ओपनिंग चाहिए होती थी? यस, आई वुड से, क्योंकि बॉलीवुड या कोई भी आप ग्लैमर इंडस्ट्री देख ले तो चेहरे से शुरुआत होती है। इट्स ऑलवेज दिस दैट रियली सेल्स। और जब लोग जानते हैं कि आपने इतना सारा काम किया है, इट्स जस्ट लाइक गोइंग फॉर एनी अदर जॉब इंटरव्यू, क्योंकि हमेशा देखते हैं कि आप कितने सालों का एक्सपीरियंस है, आपने क्या क्या किया है, तो वो हमेशा आपके जो बायोडेटा है उसको ऐड करता है। तो यस, वो रिकग्निशन जो मुझे एज अ मॉडल, एज अ कमर्शियल एड फेस मुझे बहुत मिली, और लोग इंस्टेंटली कनेक्ट करने लगे कि शी हैज डन दिस, और अभी वो फिल्म्स कर रही है। तो पीपल फेल्ट दैट were excited to see me doing different things. So for me, doing modeling, doing videos, everything was like an experience which feedback बहुत अच्छी थी और लोगों को भी बहुत पसंद आया what I was doing. आप लेजेंडरी डायरेक्टर मनमोहन देसाई की ग्रेट ग्रैंड नीस हैं, उसका फायदा मिला या कहीं उससे प्रेशर ही रहा? पहले तो बहुत प्राइड मिली, बिकॉज whenever मुझे पूछा जाता है कि, और कहा जाता है कि आप इतने बड़े फैमिली से आते हैं, तो आई फील वेरी अमेजिंग, और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि आई कम फ्रॉम सच अ बिग फैमिली। लेकिन उसके साथ थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि it's a very position for me where I have to either maintain that या go beyond that. तो मेरे लिए वो थोड़ा ये हो जाता है, और मेरी पूरी फैमिली हमेशा has been behind cameras,
and for me to be in front of the camera is a little dicey situation, but I think it's very nice. म्यूजिक एल्बम्स में भी आपने काम किया है, उनके बारे में कुछ बताइए। Yes, मैंने शुरुआत की थी कुमार सानू के एल्बम के साथ, एंड इट वाज अ वेरी स्वीट, इट वाज कॉल्ड ऐसे ना देखो मुझे, और इट डिड रियली रियली वेल। उसके बाद आई यूफोरिया, और यूफोरिया के साथ मैंने ऑलमोस्ट 3 वीडियोज, इट वाज लाइक अ हैट्रिक। तो मैंने पहले वीडियो की, उनके साथ बहुत अच्छा लगा, दूसरा वीडियो किया और तीसरा भी किया, सो इट वाज लाइक अ पैकेज डील दैट आई डिड। सो यस, एंड आई एम जस्ट अपसेट कि अभी ऐसे वीडियोस बनते क्यों नहीं है। क्या आप थोड़ी चूजी हैं फिल्मों को लेकर या स्क्रिप्ट्स को लेकर, इसीलिए जब आपकी पहली फिल्म आई उसका अब 2 साल लगभग हो चुके हैं और आपकी दूसरी फिल्म आने वाली है? यस, मुझे काफी लोग जो मुझे मिलते हैं इंडस्ट्री से बाहर, एक ही क्वेश्चन पूछते कि आप बहुत चूजी है। आई वुड से चूजी कम्स ओनली जब मैं अपना कैरेक्टर डिसाइड करती हूँ कि मुझे कौन सा रोल करना है। बट फिल्म्स तो आई थिंक अगेन उसमें नसीब की बहुत बड़ी इट प्लेज अ वेरी बिग रोल, बिकॉज कभी कभी फिल्में आप साइन करते हो, इट हैपेंस, कभी कभी फिल्में नहीं बनती है और आप नहीं करते हो। सो आई थिंक जो आपके नसीब में होता है वही फिल्म करते हैं। तो वही हुआ कल किसने देखा के साथ, और अभी तो काफी, और जो भी मेरी अगली फिल्म आने वाली है, तो आई थिंक इट्स जस्ट डेस्टिनी। बातें आपसे काफी इंटरेस्टिंग हो रही हैं। यहाँ पर कोई एक आपका मनपसंद गाना सुनना चाहेंगे? फ्रॉम मैंने प्यार किया, कबूतर जा जा जा, आई लव दैट सॉन्ग। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। पहले प्यार की पहली चिट्ठी, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। यहाँ का मौसम बड़ा हंसी है, फिर भी प्यार उदास है। उनसे कहना दूर सही, मैं दिल तो उन्हीं के पास है। तू ये संदेशा उनको सुनाना, तू ये संदेशा उनको सुनाना, मैं पीछे आया। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हमारी बातचीत बेहद ही प्रतिभाशाली अभिनेत्री वैशाली देसाई से चुना है आसमा पर भी जारी रहेगी।